नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज का विषय है कि शुक्र जब पंचम भाव में बैठा होता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब पंचम भाव के कौन से कारकत्व हैं? पंचम भाव से हम शिक्षा को भी देखते हैं। जो हमारे ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा होती है उसको हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव का संबंध संतान से है। पंचम भाव प्रेम का भी भाव है, रिलेशनशिप का भाव है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव जो है एंटरटेनमेंट का भी भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है। किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी किसी जातक में है या नहीं तो उसको हम पंचम भाव के द्वारा ज्ञात करेंगे। स्पेकुलेशन का भी भाव पंचम भाव है। शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लाभ होगा या नहीं होगा, इसको भी हम पंचम भाव से ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, पंचम भाव जो है वो संतान से संबंध रखता है, शिक्षा से संबंध रखता है, स्पेकुलेशन से संबंध रखता है, प्रेम का भाव है, रिलेशनशिप का भाव है। शुक्र जो है वो भी एक प्रेम का ग्रह है, सौंदर्य का ग्रह है, ऐश्वर्य का भी ग्रह है। तो यदि शुक्र पंचम भाव में बैठ जाता है तो वहाँ पर वो काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में होता है। तो ये स्थिति ये दिखाती है कि जातक का जो इंटरेस्ट होगा क्रिएटिविटी की तरफ होगा, कला के क्षेत्र में होगा। काफ़ी कम उम्र में ही ऐसे व्यक्ति अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। प्रेम की उनमें काफ़ी अधिक भावना रहती है। अब शुक्र की क्या स्थिति है, किस राशि में बैठा है, कौन से ग्रह शुक्र को देख रहे हैं, किन ग्रहों के साथ शुक्र बैठा हुआ है, इन सब के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कि जो ऐसा जातक है वो रिलेशनशिप के मामले में या प्रेम के संबंध में कैसा रहेगा। यदि शुक्र से शुभ फल चाहिए तो उसका प्योर होना आवश्यक है। शुक्र किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। जैसे मंगल के साथ यदि शुक्र बैठ गया या राहु के साथ बैठ गया तो वहाँ पर शुक्र जो है पीड़ित हो जाता है। क्योंकि बुध और बृहस्पति जो हैं वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो इनके साथ यदि बैठ जाता है या इनके द्वारा देखा जाए तो वहाँ शुक्र जो है वो शुभ फल देता है। तो इस प्रकार दर्शकों, शुक्र किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है और किन ग्रहों के साथ बैठा है, इसके आधार पर उसके फल में परिवर्तन हो जाता है। तो शुक्र का विभिन्न लग्नों में जो प्रभाव होता है, जो उसका फल होता है, वो अलग अलग होता है। तो यदि मेष लग्न की कुंडली है तो वहाँ पर शुक्र दूसरे भाव और सप्तम भाव का स्वामी बनता है। तो यहाँ सप्तम भाव का स्वामी यदि शुक्र पंचम भाव में बैठता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये चाहता है कि जो उसका जीवन साथी है, प्रेम करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वो क्रिएटिव भी होगा। चूँकि दूसरा भाव धन का भाव है तो धन के लिए ये स्थिति काफ़ी शुभ होती है। शेयर मार्केट से उसको लाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र शुभ स्थिति में होना चाहिए। यदि अशुभ स्थिति में हो गया तो वहाँ शेयर मार्केट में हानि भी हो सकती है। यदि वृष लग्न है तो शुक्र लग्न का स्वामी और छठे भाव का स्वामी बनता है। तो यदि लग्नेश होकर शुक्र पंचम भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है। कोई ना कोई ज्ञान उसमें अवश्य रहता है। ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। संतान के प्रति ऐसे जातक समर्पित रहेंगे। यदि मिथुन लग्न है और शुक्र पंचम भाव में बैठा है तो यहाँ पर शुक्र पंचम भाव का ही स्वामी बनता है, साथ में 12वें भाव का भी स्वामी बनेगा। तो पंचम भाव का स्वामी होकर यदि पंचम भाव में बैठता है तो ये काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति होती है। ऐसे जातक काफ़ी ज्ञानी होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ऐसे जातक कला के क्षेत्र में भी देखे जा सकते हैं। शेयर मार्केट से इनको लाभ होता है। ऐसे जातक विदेश में भी शिक्षा ग्रहण करते हैं और विदेश में जाकर ऐसे व्यक्ति सफल भी होते हैं।
तो शुक्र की पंचम भाव में स्थिति यदि तुला राशि में है तो ये काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति होती है। यदि कर्क लग्न हो तो यहाँ पर शुक्र जो है वो एकादश भाव का और चौथे भाव का स्वामी बनता है। तो चूंकि एकादश भाव इनकम का भाव है, आय का भाव है, मित्रों का भाव है, मित्रों से इनके संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, मित्रों से लाभ होगा, शेयर मार्केट से इनको लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी आदि से इनको लाभ हो सकता है, वाहन खरीद सकते हैं ये कई प्रकार के। तो वृश्चिक राशि में शुक्र की स्थिति जो होती है थोड़ा व्यक्ति को पैशनेट बना देती है, क्योंकि मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में किसी के साथ इनके यदि प्रेम संबंध बनते हैं तो प्रेम संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं। यदि सिंह लग्न है तो वहाँ पर शुक्र दशम भाव और तृतीय भाव का स्वामी बनता है। तो सिंह लग्न में शुक्र जो है एक अशुभ ग्रह बन जाता है। ऐसी स्थिति में यदि शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ तो यहाँ पर व्यक्ति अपने करियर में ज्ञान का उपयोग करता है। ऐसे व्यक्ति शेयर मार्केट में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव का संबंध भी मीडिया से रहता है, कम्युनिकेशन से रहता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड में सफल हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट के फील्ड में सफल हो सकते हैं, या टीवी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। यदि कन्या लग्न है तो वहाँ पर शुक्र नवम भाव और दूसरे भाव का स्वामी बनेगा। तो भाग्य भाव का स्वामी होकर यहाँ शुक्र जब पंचम भाव में बैठता है तो काफ़ी श्रेष्ठ फल देता है। यहाँ पर शुक्र मकर राशि में बैठा होता है, चूँकि शुक्र यहाँ अपने मित्र की राशि में बैठा है, साथ में नवम भाव का भी स्वामी है, कि पंचम भाव नवम से नवम भी बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों का झुकाव विदेश यात्रा की तरफ हो सकता है, ट्रैवलिंग की तरफ हो सकता है, धार्मिक यात्राओं की तरफ भी ऐसे व्यक्तियों का झुकाव हो सकता है। धन के मामले में भी ये स्थिति काफ़ी श्रेष्ठ रहती है। यदि तुला लग्न है और शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ है तो यहाँ पर शुक्र मित्र राशि कुंभ में बैठा होगा। तुला लग्न में शुक्र जो है लग्नेश, लग्न का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं, संतान के प्रति समर्पित होते हैं, कोई ना कोई कलात्मकता इनमें अवश्य रहती है। तो यदि शुभ दृष्ट हुआ शुक्र तब तो काफ़ी श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। अशुभ दृष्ट होने पर या पाप प्रभाव में होने पर शुभ फलों में कमी हो जाती है और वहाँ पर पंचम भाव से संबंधित कुछ अशुभ परिणाम भी इनको भुगतने पड़ सकते हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी होकर यहाँ शुक्र पंचम भाव में शेयर मार्केट से भी काफ़ी इनकम कराता है। वृश्चिक लग्न यदि है तो यहाँ पर शुक्र जो है 12वें भाव का और सप्तम भाव का स्वामी बनता है। ऐसी स्थिति में पंचम भाव में ये अपनी उच्च राशि मीन में स्थित होता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी होकर और उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो मैरिज में अपने काफ़ी सफल रहते हैं, दाम्पत्य जीवन में इनके काफ़ी हार्मोनी रहती है, वहाँ पर काफ़ी प्रेम रहता है, सामंजस्य रहता है और इनको अपने जीवन साथी से काफ़ी प्रेम भी प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं संतान के प्रति काफ़ी समर्पित रहते हैं, संतान भी इनकी काफ़ी योग्य होती है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं और कलात्मक भी होते हैं काफ़ी। यदि धनु लग्न है तो वहाँ पर शुक्र एकादश भाव और छठे भाव का स्वामी बनता है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र पंचम भाव में मेष राशि में स्थित होगा। तो मेष राशि में होने पर शुक्र व्यक्ति को पैशनेट बनाता है। तो पंचम भाव में चूंकि एकादश भाव का स्वामी होकर बैठा है तो आय के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। ऐसे व्यक्ति यदि शुक्र से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में यदि हैं तो वहाँ पर सफलता प्राप्त करते हैं। शेयर मार्केट से इनकी आय हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र छठे भाव का भी स्वामी बन रहा है।
तो यदि किसी प्रकार पीड़ित हो गया तो पंचम भाव से संबंधित अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। संतान के मामले में कोई अशुभ फल प्राप्त हो सकते हैं या शिक्षा के मामले में व्यवधान आ सकता है। यदि मकर लग्न है तो वहाँ पर शुक्र जो है पंचम भाव और दशम भाव का स्वामी बनेगा। तो यहाँ पर शुक्र योग कारक हो जाता है, क्योंकि एक त्रिकोण का स्वामी और एक केंद्र का स्वामी बनता है तो योग कारक हो जाता है। ऐसी स्थिति में शुक्र पंचम भाव में अपनी स्वयं की राशि वृष में स्थित होगा तो ये काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति होती है। करियर के लिए भी ये काफ़ी शुभ होता है। करियर ऐसे व्यक्तियों का काफ़ी अच्छा रहता है, किसी कला के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। संतान के संबंध में शुभ समाचार प्राप्त होते हैं। शिक्षा के संबंध में काफ़ी श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। यदि कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न में भी शुक्र जो होता है वो योग कारक होता है। यहाँ पर शुक्र चौथे भाव का और साथ में नवम भाव का स्वामी बनता है। शुक्र यहाँ पर पंचम भाव में मिथुन राशि में स्थित होता है तो मिथुन राशि शुक्र की मित्र राशि है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र योग कारक होकर जब पंचम भाव में बैठता है अपनी मित्र राशि में तो यहाँ पर शुक्र काफ़ी श्रेष्ठ फल देता है। प्रेम के संबंध में काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति है। रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी अच्छा रहता है। कला के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति सफल होता है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी उसमें होती है। शेयर मार्केट के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। यदि मीन लग्न है और शुक्र पंचम भाव में बैठा है तो मीन लग्न में शुक्र पंचम भाव में कर्क राशि में बैठा होगा। मीन लग्न में शुक्र तीसरे भाव और अष्टम भाव का स्वामी बनता है तो यहाँ पर शुक्र एक अशुभ ग्रह होता है और कर्क राशि जो कि उसकी शत्रु राशि है उसमें बैठा होता है। तो मीन लग्न में शुक्र की पंचम भाव में स्थिति श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती है। यहाँ पर भावनात्मक रूप से ऐसे व्यक्ति जो हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो शुक्र यदि पंचम भाव में पीड़ित हो या पाप प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति में शुक्र पंचम भाव में अशुभ फल देगा। ऐसे व्यक्ति रिलेशनशिप में असफल हो सकते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों ये देखना आवश्यक है कि शुक्र पंचम भाव में किस अवस्था में बैठा है, पीड़ित है या शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, तो उसी के अनुसार शुक्र अपना फल देता है। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।